हेलो माय वाईटी फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अरोरा एजुकेटर, जो कंप्यूटर साइंस का बैच था उसका रिव्यू मैंने डाला था और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया और उस वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ और वो आज है KGS बैच का रिव्यू। KGS बैच का जो KGS जो ऑनलाइन बैच है उनका, खान ग्लोबल स्टडीज का, तो उनका उन्होंने जो ADO का बैच है तो उसका आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ आप लोगों को। तो ऑनलाइन बैच है वो, ठीक है। तो उसकी सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि ये बैच आई थिंक कि नवंबर में मैंने उसको लिया था। ये मेरी अपनी पर्सनल बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो KGS का जो बैच है ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया था और उससे पहले मैंने PW का किया था, वो BPSC का था, तो उसका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए बाद में लेके आऊँगी। पहले आज KGS का बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो बैच है, इसके सारे टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, मेरे को तो सही लग रहे थे पर्सनली। जो मैंने क्लास किया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि टाइम थोड़ा कम मिला था उस टाइम जब जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला था उसका, तो टाइम उसमें कम मिल रहा था। तो लेकिन जो टीचर्स थे ना वो सारे अच्छे थे। बैच लगभग कंप्लीट हो गया है उसका। तो मैं आपको प्रॉस कॉन्स दोनों बताऊंगी, सब सारी चीज़ अच्छे से बहुत ही ऑनेस्टली बताने वाली हूँ। तो देखिए, तो वो बैच जो है ADO का बैच, उसमें सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हुई थी हमारे। हिंदी इंग्लिश सब कुछ हुआ था उसमें, मैथ रीजनिंग जितना भी जो सिलेबस में था सारा चीज़ हुआ था। तो क्लास हुआ था और टीचर्स सारे अच्छे थे। तो आप लोग जैसे एड उनका उनकी पता है, उनकी प्रॉब्लम बस ये है कि अगर कोई बिहार का स्टूडेंट है ना तो वो उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, क्योंकि टीचर्स का जो टोन है ना वो थोड़ा बिहारी में ज़्यादा रहता है। तो जो जो बाहर के स्टूडेंट है ना, जिसको कि उतना बहुत ही ज़्यादा मतलब बिहारी में फ्लुएंट नहीं है, उनका पता है ना कि बिहारी वाला टोन कैसा होता है। तो और यहाँ पे केजेस में भी वो ज़्यादा यूज होता है, सर लोग ज़्यादा यूज करते थे, जैसे रीजनिंग वाले सर तो बहुत ज़्यादा यूज करते थे, उस टाइप का टोन उनका बहुत ही अलग अलग टाइप का था। तो उस टाइप्स अगर आप लोगों को उन सब चीज़ों का बेयर कर पाएंगे या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो फिर अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो वो चीज़ है थोड़ा सा कि बिहारी टोन ज़्यादा रहता है और वो भी थोड़ा डिफरेंट लेवल का रहता है, ठीक है। तो किसी को पसंद भी आ सकता है और किसी को नहीं भी आ सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि है ना कि आप लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल चाहिए, तो फिर आप लोगों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का ना बोलने का स्टाइल सब लोगों का थोड़ा अलग होता है। तो पढ़ाने के मामले में बोल रही हूँ कि सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन जो उनका बोलने का तरीका था ना, कुछ कुछ टीचर्स जैसे कि मैथ और रीजनिंग वाले सर का बोलने का तरीका बहुत ही डिफरेंट था। तो अगर बिहार के हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर बाहर के आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है उसमें। तो अगर आप उसको मैनेज कर लेंगे तो ये बैच फिर ठीक ठाक था। और दूसरी चीज़ है कि मैथ रीजनिंग का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सारे टीचर्स सारे मैं एक का नहीं बोलूँगी, जितने भी टीचर्स थे सारे बहुत अच्छे थे, सारे टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पर्सनली। और उनका होता है ना कि वो ये क्या कहते हैं, क्लास जो भी बोर्ड PDF होता है ना, बोर्ड PDF आप लोगों को डेली मिल जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ उनका सही रहता है और वो बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं। PPT का यूज बहुत कम होता है वहाँ पे, लगभग नहीं होता है, नहीं ना के बराबर होता है। तो ये उनकी खासियत है कि PPT का यूज वो लोग नहीं करते। PPT क्या होता है ना, PPT बल्कि हो जाता है और फिर आप उसको याद नहीं कर पाते। जब आप पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि ये सारा समझ में आ गया है, लेकिन बाद में जब आप उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है और आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ PPT के साथ प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो अगर सर बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं और आप उसको नोट डाउन करते हैं या तो उसको फिर रिवाइज करने में ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे ये है। और ये सब है कि सारे टीचर्स अच्छे थे और PPT नहीं होता है यूज, बोर्ड PDF मिला था सबको, ठीक है। और उसकी बहुत सारी कमियां भी उस बैच में थी जो मेरे को पर्सनली लगा। एक तो देखिए कि स्टार्टिंग में जो है ना उसका बहुत क्लासेस चलते ही नहीं थे, जैसे कि लाइव क्लास मान लीजिए आप नहीं कर पाए तो फिर बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो वो क्लासेस अब आप सोचेंगे कि आपके पास टाइम है और आप बैठे करने के लिए, तो वो ऑन ही नहीं हो रहा था, वो चलता ही नहीं था, बस बफर करते रहता था। ये काफ़ी टाइम हुआ और इससे बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हुआ और मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब भी टाइम मिलता था तो ऐसा होता था कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बाद में सॉल्व हो गया था। तो मैंने कई बार उन लोगों को ये मैसेज वैसेज भी किया था। तो ये थोड़ा था वहाँ पे दिक्कत था टेक्निकल टीम का, वो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, देख रेख नहीं कर पा रहे थे, हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो ये था प्रॉब्लम की क्लासेस जो है ना, कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस चलती नहीं थी, जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी वो, तो आप फिर नहीं कर पाते उसको। तो जो ये था।
और दूसरी चीज़ ये थी कि जब टाइम कम मिला था एडीओ के बैच में, तो उस हिसाब से उनको कोर्स करवाना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया ना, पहले मैथ और ये पहले इंग्लिश और हिंदी का ये स्टार्ट करवा दिया, और इंग्लिश हिंदी में बहुत ज़्यादा क्लासेस करवाए, जबकि वो नेसेसरी नहीं था। क्योंकि वो जस्ट क्वालिफाइंग था, तो उसको सबसे लास्ट में करवाना चाहिए था। हिंदी इंग्लिश तो वैसे भी कोई स्टार्टिंग में इतना नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले उनको ना इम्पॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए थी, जैसे कि साइंस सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, हिस्ट्री और मैथ रीजनिंग, ये सब चीज़ों पर उनको फोकस करना चाहिए था। जो स्कोरिंग था और ये क्या कहते हैं बिहार स्पेशल, ये सब करवाना चाहिए था उनको, तो उन लोगों ने वो नहीं किया। सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने मैथ उसमें हिंदी और इंग्लिश में दिया, बर्बाद करवाया, और बहुत सारे उसकी क्लासेस हुई स्टार्टिंग में। तो इसके लिए और फिर वही चल रहा था, मैथ मैथ रीजनिंग और ये क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश, 4 क्लास चल रही थी। और करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स के सर तो बहुत ही अच्छे थे। तो ये हुआ उनका प्रॉब्लम कि उन्होंने प्रायोरिटी नहीं डिसाइड किया, इंपॉर्टेंस नहीं डिसाइड किया कि कौन सा सब्जेक्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था उसको पहले करवाना चाहिए था, जो जिसका इंपॉर्टेंस कम था, जो सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसको बाद में करवाना चाहिए था। तो ये चीज़ उन्होंने गलत किया। दूसरा चीज़ ये कि बिहार स्पेशल का जो बैच था, उन्होंने बहुत सारी 2-4 क्लास लेके उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, नहीं पढ़ाया उन्होंने, कोर्स नहीं कंप्लीट करवाया। और बाद में उन लोगों ने जब लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा जब डेट आ गया था कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर उन लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास बैच का, किसी दूसरे बैच का, एडीयू का नहीं था वो, दूसरे दरोगा वगैरह का था, तो उन लोगों ने वही रिकॉर्डेड वाला अपलोड कर दिया लास्ट टाइम में। तो ये और पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था उन लोगों ने, ये सब चीज़ पहले करवाना चाहिए था। तो रिकॉर्डेड ही करवाना था तो फिर पहले ही दे देते ताकि बच्चे रिवाइज कर पाते, तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने रिकॉर्डेड वाला अपलोड कर दिया, ठीक है। और उसका बिहार स्पेशल का कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया गया। और दूसरी चीज़ है साइंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया। साइंस जो है सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ, और साइंस वाले सर वैसे पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन वो क्लास उनकी बहुत इरेगुलर रहती है। वो कभी भी अभी भी सोचिए कि अभी इतना ज़्यादा डेट बढ़ गया, फिर भी उनका क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। उन्होंने हाँ, बायो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिजिक्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और केमिस्ट्री तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। वो क्लास ही नहीं लेते हैं, वो काफ़ी गैप करवा देते हैं क्लास लेने में, और पता नहीं कब लेंगे। मुझे लग रहा है कि फिर जब एग्ज़ाम का आ जाएगा ना डेट, तब वो 2-4 दिन पहले फिर से शुरू करेंगे पढ़ाना, और फिर लास्ट लास्ट दिन तक पढ़ाते रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पहले बैच कंप्लीट हो जाता तभी उसको जो है रिवाइज भी किया जाता है, सब कुछ किया जाता है पहले। तो ये चीज़ साइंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया है। जब देखिए सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन उनका जो पढ़ाने का जो अभी यहाँ पे बहुत गंदा उन लोगों ने मैनेज किया है इसको, और बहुत ही इग्नोर किया है इस बैच को, क्योंकि मतलब दो सबसे पहले इसको कंप्लीट करवाना चाहिए। अभी भी जो लास्ट में जैसे कि डेट बढ़ा, तभी वो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा वो क्लास ही नहीं ले रहे हैं। अभी भी आधा आधा अधूरा फिजिक्स हुआ है, आधा अधूरा बायोलॉजी हुआ है, और केमिस्ट्री हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बिल्कुल बेकार लगा यहाँ पे, अच्छा नहीं लगा। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसको जो है पहले कंप्लीट करवाना चाहिए था, ये उन लोगों ने नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी एमसीक्यू वगैरह कुछ भी नहीं करवाया गया, ना कोई मटेरियल दिया गया। मटेरियल सिर्फ वही था हमारे पास, जो क्लास में से पढ़ाते थे उसी का बोर्ड पीडीएफ दे दिया जाता था बस। और कोई बोलते ना वो डीपीटी वगैरह, वो सब बस लिखा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, और ना ही कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। और पता नहीं यूट्यूब पे तो मैं नहीं देख पाती हूँ, तो यूट्यूब पे कुछ करवाते हैं, लेकिन कोई अगर पेड बैच लेता है तो पेड बैच में ही हर चीज़ एक जगह पे अवेलेबल करवाना चाहिए। और अब कोई स्टूडेंट जो है 10 प्लेटफॉर्म पे जाके अब कौन सा यूट्यूब चैनल है, हर चीज़ को ढूंढता फिरेगा, इतना टाइम नहीं रहता। यूट्यूब पे ऐड भी बहुत आता है, तो फिर वो स्टूडेंट उसको इतना नहीं देख सकता है, और ख़ास करके जो मैरिड लोग हैं वो तो बिल्कुल भी उसके पास टाइम नहीं होता उतना ये एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें सर मुझे नहीं अच्छा लगा वहाँ पे। उन लोगों को थोड़ा सा एटलीस्ट जो प्रीवियस पेपर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो तो आप उन लोगों को अपलोड करवा देना चाहिए था फ्री में। और लेकिन उन्होंने फ्री में क्या, पेड में भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और पता नहीं कौन यूट्यूब चैनल पे शायद करवाते हैं, तो वो मैं देख नहीं पाती हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हुआ उनका, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं करवाया। और जो टेस्ट सीरीज़ था ना, वो भी अलग से परचेज करना था, उसका भी प्राइस 300 या 400 था, पता नहीं, मैंने तो नहीं लिया था। तो ये भी मुझे बाद में पता चला, और उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा था ढंग से, कि कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ना प्रॉपर वीडियो की टेस्ट सीरीज आ रहा है, क्लास में भी सर नहीं बता रहे थे, तो वो उसका अलग से लिया रहता। तो इन लोगों को ये करना चाहिए था कि जो अपना कोर्स में लिए उसी में ऐड करना चाहिए, तो वही 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते, और सारे सब कुछ एक जगह पे करवाना चाहिए था। वो उन लोगों ने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो यही सब है, इस बैच का रिव्यू है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि जो सारे टीचर्स थे वो पढ़ाते तो अच्छा थे,
लेकिन इन लोगों का मैनेजमेंट बहुत पुअर था। और साइंस की क्लास अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। बिहार स्पेशल को रिकॉर्डेड वर्जन में अपलोड करवाया गया था, वो भी दरोगा बैच का। कोई भी टेस्ट पेपर कुछ भी नहीं करवाया गया था, ना कोई एमसीक्यू दिया गया, ना कोई प्रीवियस पेपर दिया गया, ना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक वगैरह एक जैसे कि फ्री में उनको अपलोड करवाना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। तो ये, और कोई भी लाइव क्लास नहीं हुआ, जैसे कि बच्चों को बीच बीच में इंट्रैक्शन के लिए लाइव क्लास भी होना चाहिए था, एक आध तो करते वो लोग, और जिसमें उन लोगों को बताया जाता सारा चीज़ कि आप लोग जो पेड वाले हैं एटलीस्ट उनके लिए तो करना चाहिए था, तो वो कोई भी टीचर ने कुछ भी नहीं किया ये सब। तो ये सब चीज़ें मेरे को ठीक नहीं लगा वहाँ पे। और बैच का प्राइस तो आप लोगों को पता ही होगा, 999 था, 999 रुपीज़ में ये बैच का प्राइस था। और ये सब चीज़ हुआ, बाद में डेट बढ़ गया, तो थैंक गॉड कि डेट बढ़ गया तभी जाके कोर्स कंप्लीट हुआ, वरना कोर्स वहाँ पे कंप्लीट होने वाला नहीं था जिस हिसाब से उन लोगों का क्लास लग रहा था। बहुत ज़्यादा वो लोग ना गैप बहुत जैसे गैप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत छुट्टियाँ कर रहे थे, जैसे छठ में छुट्टी, ये में छुट्टी, वो में छुट्टी, तो कोर्स ना बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया था ना जनवरी में, तो फिर उन्होंने बहुत फास्ट कर दिया था, पर बहुत ज़्यादा क्लास ले रहे थे। लेकिन फिर भी कोर्स कंप्लीट नहीं था, वो आधा अधूरा पढ़ा के ही छोड़ने वाले थे। लेकिन बाद में फिर फाइनली डेट बढ़ गया, तो उन्होंने फिर पूरा करवा दिया। और साइंस अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो यही है एडीओ बैच का रिव्यू। तो अब इसके बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या, मैं तो सोच रही थी कि कुछ अब जैसे कि जिसका कुछ बैच लूँगी, अगर मान लीजिए कि बीपीएससी वगैरह का मेरा मन करेगा एग्जाम देने का, लेकिन अब मेरे को डर लग रहा है कि ये लोग पता नहीं पूरा नहीं करते हैं कोर्स, जैसा कि मुझे लग रहा है, या पूरा करेंगे भी तो पूरा एग्जाम से एक दिन पहले करेंगे, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बाकी टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं और सही सब अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है उन लोगों को, उनको पढ़ाई तो समझ में आ जाता है अच्छे से। लेकिन वही है कि उनकी स्ट्रैटेजी तरीका बहुत गलत है, जो मुझे पसंद नहीं है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि जिसको लेके आप लोग अपना जो है ओपिनियन और अपनी एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, बाय बाय ऑल।